Hello students, welcome back on my YouTube channel named Abhishek Tiwari Total Enshati Solutions. Students, after a week later, I'm once again appeared in front of you carrying my second video of the snapshots, class 11 snapshots lesson 3 Ranga's marriage. Students, the inconvenience is totally regretted as I was not present. Okay, there was some problems, therefore I couldn't continue my video series in just a week ago. But right now the videos will continue to you frequently. It's my guarantee to you. हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले एक वीक से मैं क्लासेस को रन नहीं कर पा रहा था। रीज़न पीछे ये था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, कुछ एग्ज़ाम्स थे, उसकी वजह से इन चीज़ों को लगातार कंटिन्यू कर पाना थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो रही थी स्टूडेंट्स। बट डोंट वरी, अब जो वीडियोस फ्रिक्वेंटली आते रहेंगे आपको उसकी लिंक मिलती रहेगी। सो डोंट गो एनीवेयर, बहुत अच्छे से अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस मूव further and see the second video of the second let's start the second part of this video सीरीज़। तो ये इसका सेकेंड वीडियो है जो अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। सो इन इट द सेकेंड थिंग इज़, जो पहली दूसरी वीडियो है वो स्टार्ट यहाँ से होगी, लास्ट हमने यहाँ तक फिनिश किया था। सो लेट अस मूव फ्रॉम हियर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो। Just as the mango is special, so is everything else around our village. As I told you that in last video कि राइटर जो है मस्ती आयंगर, वो अपने गाँव के बारे में उसकी स्पेशलाइजेशंस को रिवील कर रहा है। So what he was revealing, adding some other points like here, जस्ट एज़ द मैंगो इज स्पेशल, जैसा उसने लास्ट टॉपिक में मैंगो के बारे में उसकी स्पेशलिटी, उसके एट्रीब्यूट्स को रिवील किया। उसने कहा सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, वैसे ही हर एक चीज़ हमारे गांव के इर्द गिर्द बहुत ही सिग्निफिकेंट है। We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. We have a creeper. Creeper means जिसको आप जानते हैं ज़मीन पे फैल के होते हैं, फैल के जो उगते हैं। तो we have a creeper growing in the एवर सो फाइन वाटर, जो कि पूरे साफ़ सुथरे पानी के ऊपर पूरा फैला हुआ है। अब द विलेज पाउंड, जो विलेज के पाउंड के पूरे साफ पानी के ऊपर फैला हुआ है। इट्स फ्लावर्स, यहाँ क्रीपर्स का मतलब हम लोटस की बात कर रहे हैं। इट्स फ्लावर्स आर अ फेस टू बिहोल्ड। ओके, सो ये जो फ्लावर्स हैं इसके, वो एक तरह से क्या होते हैं, फेस टू बिहोल्ड, किसी को भी ना किसी का ध्यान अपनी ओर ले सकते हैं, खींच सकते हैं, किसी का ध्यान अपनी ओर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ओके, गेट 2 leaves from, further he says, get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath. ना जाइए 2 पत्तियां लीजिए उस क्रीपर की। when you go to pond, जब आप पॉन्ड पे जो है नहाने के लिए जाएं। when you go to pond for your bath, जब आप अपने नहाने के लिए जाएं तो आप वहाँ से उसकी 2 पत्तियां ले लें। you will not have to worry about not having leaves, तो आपको परेशान नहीं होना होगा अबाउट नॉट हैविंग लीव्स, कि आपके पास पत्तियां नहीं हैं। ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, मीन्स दोपहर का जो फूड अगर आपको सर्व करने के लिए प्लेट नहीं है, सो इट्स लीव is sufficient. You can serve, you can cater your food or services on that लीव्स ऑल्सो, उनकी पत्तियों पर भी अपने खाना दोपहर का सर्व कर सकते हैं। यू विल से आम रैम्बलिंग। ओके, आप कहेंगे, यहाँ पे नरेटर अपनी बातों को बताते बताते वो कहता है कि यू विल से दैट आई एम रैम्बलिंग। ओके, मीन्स आप कहेंगे कि मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ। मीन्स रैम्बलिंग सिंपली उसको हम कहते हैं बिना सिर पैर की बात, means baseless. You will say that I'm talking baselessly.
इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट, ये अक्सर ऐसा होता है, दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, वो कहता है कि जब मेरे गांव का जिक्र होता है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, जब मेरे गांव का मुद्दा ऊपर उठाया जाता है, बोला जाता है, बट इनफ, लेकिन पर्याप्त मात्रा में, इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, लेकिन तब मैं बहुत अधिक बोल जाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इट इज़ ऑलवेज लाइक व्हेन द सब्जेक्ट सॉरी इफ़ एनी वन ऑफ यू, अगर आप में से कोई भी लाइक टू विजिट टू अस, हमारे यहाँ यात्रा करना चाहता है, ड्रॉप मी अ लाइन, वो मुझे एक लेटर लिख करके भेजे, आई लेट यू नो वेयर होसल्ली इज़, तो मैं आपको बताऊंगा कि होसल्ली कहाँ पड़ता है, कहाँ सिचुएटेड है, एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और वो क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पसंदीदा है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट, डिडंट यू एग्री? ओके, वो कहता है द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस, एक स्थान को बेहतर तरीके से जानने का के लिए उस जगह की यात्रा की जाती है। डोंट यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि किसी जगह को अच्छे से जानना है तो वहाँ की जर्नी कर लीजिए। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. Narrator says that what he is going to tell us is something that happened 10 years ago, जो कि 10 साल पहले घटा ना, एक ही घटना के बारे में बता रहे हैं जो कि 10 साल पहले घटी. We did not have many people who knew English. हम बहुत से लोगों को नहीं जानते थे जो इंग्लिश बोलते थे. मीन्स वी डिड नॉट नो, हम नहीं जानते थे ऐसे लोगों को ढेर सारे who knew English, जो इंग्लिश जानते थे. Then आप village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. और उसके बाद हमारे गांव के जो अकाउंटेंट थे, जो लेखा जोखा देखने वाले होते हैं, was the first one, he was the first personality who had enough courage to send his son. who has हैड इनफ करेज मीन्स वो पहले ऐसे व्यक्ति जिनके पास इतना साहस था टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी, जिन्होंने अपने लड़के को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजा. ही वॉज द फर्स्ट हु टुक द इनिशिएटिव टू सेंड हिज सन टू स्टडी फर्दर इन बेंगलोर. इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब वो अंतर था. देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब तो बहुत अंतर हो चुका है, बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, छुट्टियों के दौरान, यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट, आप हर सड़क के हर गली पे आपको ऐसे कुछ न कुछ लोग छुट्टियों मिल जाएंगे जो इंग्लिश में बात करते हैं, टॉकिंग इन इंग्लिश. दोज डेज़, उन दिनों में, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में नहीं बोलते थे. नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स, और हम बल्कि इंग्लिश के शब्द को भी नहीं लाते थे, इंग्लिश के वर्ड्स को भी यूज़ नहीं करते थे. वाइल टॉकिंग इन कन्नड़, मीन्स जब हम कन्नड़ लैंग्वेज में बात करते थे तो कन्नड़ लैंग्वेज बोलने के दौरान इनफैक्ट हम इंग्लिश के वर्ड तक भी इस्तेमाल नहीं करते थे. व्हाट हैज़ हैपेंड, ओके, फर्दर, व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ डिस्ग्रेसफुल ना. जो हुआ था वो बड़ा ही अपमानजनक था. डिस्ग्रेसफुल मीन्स अपमानजनक. सो बिलीव मी, विश्वास करिए, जो हुआ वो बड़ा ही अपमानजनक है. द अदर डे, एक दिन, आई वॉज इन रामा राव हाउस, मैं रामा राव के घर पे था. when they bought a bundle of firewood ना, जब मैं रामा राव के घर पे था, वो एक इंसिडेंट बता रहा है, बड़ा डिस्ग्रेसफुल था कि मैं रामा राव के घर पे था. when they bought a bundle of firewood ना, जब कुछ लोग जो हैं फायरवुड मतलब जलाने के लिए लकड़ी का बंडल लेकर के आए. रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव का लड़का जो है घर के बाहर आया उन फायरवुड्स का पेमेंट करने के लिए, उसका पैसा देने के लिए. दोज फेस्ट इट. ही आस्क्ड द वुमेन, वो एक वुमेन थी और उससे उसके सन ने पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, कि मुझे तुम्हें कितना देना है. 4 पैसे और 4 पैसे. सिंपली द वुमेन आंसर्ड. द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, लड़के ने कहा कि उसके पास तो कोई चेंज ही नहीं है. एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसने उस महिला से कहा कि अब अगले दिन आना, हम आपको पे कर देंगे, अभी हमारे पास चेंज
नहीं हैं। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड इंग्लिश वर्ड चेंज। ओके, यू सी द माइजरेबिलिटी कि वो जो बेचारी महिला थी, गरीब महिला थी, उसको समझ में ही नहीं है इंग्लिश में चेंज का मतलब क्या होता है। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना, और फिर बड़बड़ाते हुए वो अपने आप से वहाँ से चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जान पाया। लेटर वेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, बाद में जब मैं रंगा के घर पे आया, एंड आस्क्ड हिम, और जब मैंने उससे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्स, तब मुझे मालूम पड़ा एक्चुअली व्हाट डज चेंज मीन। ठीक है, कि चेंज का क्या मतलब होता है, तब मुझे वहाँ जा कर के मालूम हुआ। ऑल राइट, लेट्स मूव फर्दर। This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. वो बताता है अपने गांव के बारे में, introducing his village. The narrator further says, this priceless commodity, commodity means वस्तु होता है, goods होते हैं। तो ये जो एक बहुमूल्य, या जिसकी कहते हैं ना बेशकीमती जो वस्तु था, जिसका नाम इंग्लिश लैंग्वेज था, was not so widespread in our village a decade ago. एक decade means 10 years, तो 10 साल के पहले तक ये हमारे गांव में बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। That was why रंगा's homecoming was a great event. इसीलिए रंगा का घर पे आना एक बहुत बड़ा समारोह की तरह हुआ। रंगा का घर आना it was celebrated as a great event. People rushed to his doorstep announcing. लोग दौड़ते हुए उसके दरवाजे की ओर गए, यह कहते हुए या घोषणा करते हुए ना, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, कि अकाउंटेंट का लड़का आ गया है, आ चुका है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडी इज़ हियर। ओके, लड़का जो बेंगलोर अपनी पढ़ाई के लिए गया था, अब वो यहाँ पे आ गया है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, एंड कम, रंगा इज़ हियर, आओ रंगा यहाँ पे है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, आओ चलते हैं और उसको एक नज़र देखते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा चलते हैं और उसको एक नज़र देखते हैं। ओके, सो अट्रैक्टेड बाई द क्राउड से क्राउड से आकर्षित होते हुए, उससे अट्रैक्ट होते हुए, आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कंट्री यार्ड, मैं भी गया और मैं भी जाकर उसके आंगन में खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड, मैंने पूछा, व्हाई हैव यू ऑल दीज पीपल कम, आप सब लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं? मैंने एक लोगों से पूछा। देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ तो कोई मंकी का शो भी नहीं चल रहा है, कोई मदारी शो भी नहीं दिखा रहा है। सो वाई यू ऑल हैव गैदर्ड हियर, अ बॉय, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन, एक मेरे बगल में खड़ा हुआ बिना दिमाग का एक लड़का था। अ बॉय सेड, ओके, सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है जिससे कि हर कोई सुन ले। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अ यंगस्टर, एक नौजवान जो है लड़का बोलता, इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर, ना, जो कि एकदम नौसिखिया की तरह था और असभ्यों की तरह बात कर रहा था बिना किसी मैनर के। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, थिंकिंग दैट, यह सोचते हुए, दैट ऑल दीज थिंग्स, कि ये सारी चीज़ें जो हैं, वर नाउ ऑफ द पास्ट, अब ये पास्ट की बातें हो गई हैं। आई केप्ट क्वाइट, मैंने उसको जवाब देना जरूरी नहीं समझा और मैं चुप हो गया। ओके, सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट, बहुत से लोगों को देखते हुए या देख करके रंगा अपने घर से बाहर आया। विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। हैड ही ऑल गॉन इनसाइड, क्या वो सब अंदर जा चुके थे? द प्लेस वुड हैव टर्न्ड into the what people call the black hole of Calcutta. Okay, the place would have turned, वो जो स्थान था वो भीड़ से इस तरह से हो चुका था, as if it was the black hole of the Calcutta, जैसे कि कलकत्ता का ब्लैक होल एक भीड़ भाड़ वाला एरिया है, इसको बोला जाता है, जैसे कलकत्ता के ब्लैक होल की तरह भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई थी। थैंक गॉड इट डिड नॉट, ना, उसने कहा कि चलो कम से कम शुक्र है कि ये तो नहीं है, यहाँ पे इतनी भीड़ तो नहीं है। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड, हर कोई आश्चर्य में था। टू सी दैट रंगा वॉज द सेम,
यह देख कर के रंगा तो एक जैसा ही था, सेम दिखाई दे रहा था एज ही हैड 6 months ago, जैसा कि वो 6 महीने पहले गया जैसा था, एकदम वैसे ही रंगा दिखाई पड़ रहा था। सब लोग बहुत सरप्राइज थे कि कोई चेंज नहीं था। When he had first left our village, जब 6 महीने पहले उसने पहली बार हमारा गांव छोड़ा था, वो एकदम वैसे ही दिखाई दे रहा था। An old lady who was near him, एक बूढ़ी महिला जो उसके नज़दीक में खड़ी हुई थी, ran her hand over his chest, वो अपना हाथ उस लड़के के सीने के ऊपर दौड़ाती है, looked into his eyes, उसकी आंखों में देखती है, and said, और कहती है, she went sorry कहती है, the Genevra is still there। जनेवरा मीन्स जनेऊ, गांव में एक संस्कार होता है जनेऊ संस्कार, ओके। तो ब्राह्मण जो है इसको अधिकतर पहनते हैं, तो जनेवरा उसको साउथ में कहते हैं। उसने जब उसकी बॉडी को टच किया तो उसको जनेऊ दिखाई पड़ा। द जनेवरा इज स्टिल देयर, जनेऊ अभी भी उसके जो है कंधे से कमर की तरफ लटकी हुई थी। ही हैज़ंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जो है जाति को गुम नहीं किया था। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, वह उसके बाद तुरंत ही वह उससे शी वेंट अवे सून, वो वहाँ से जल्द ही आगे बढ़ गई। आफ्टर दैट रंगा लाफ्ड, ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चली गई और रंगा जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स ना, एक बार जब उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि रंगा का एक जैसा हाथ था, पैर था, आँखें थी, नाक था, सब कुछ एक जैसा ही था। द क्राउड मेल्टेड अवे, धीरे धीरे वहाँ जो अट्रैक्टेड क्राउड थी अब वो वहाँ से पिघलने लगी थी, मतलब कि सब वहाँ से हटने लगे। लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, जैसे एक शुगर का लंप मीन्स कोई टुकड़ा, ठीक है, बच्चे के मुंह में जाता है और गल जाता है, वैसे ही भीड़ वहाँ से हटने लगी। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं लगातार वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब हर कोई वहाँ से चले गए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, मैंने पूछा कि रंगप्पा तुम कैसे हो। इज़ एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तुम ठीक ठाक हो। सो ही फर्दर आस्क्ड, इट वॉज ओनली देन द रंगा नोटिस्ड मी, और यही वो समय था जब जाकर के रंगा ने, जब मैंने उसको बोला तब उसने मुझे नोटिस किया। ही केम नियर मी, वो मेरे नज़दीक में आया, एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली, और उसने मुझे सम्मान के साथ नमस्कार किया। सेइंग, यह कहते हुए, आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग्स, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से, ओके। उसने कहा कि आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके। I must draw your attention to this aspects of रंगास कैरेक्टर। नरेटर कहता है कि मुझे ज़रूर ही आपको रंगा के कैरेक्टर के इस एस्पेक्ट या पहलू को भी ध्यान में लाने की आवश्यकता है। ही न्यू, वह जानता था, when it would be to his advantage to talk to someone, वह जानता था वह जानता था when it would be to his advantage, कि उसका कब लाभ का मौका होगा, to talk to someone, किसी से बात करने पर उसका कब लाभ होगा, उसका कब फ़ायदा होगा, वो जानता था। and rightly assessed people's worth, और लोगों का सही, उसकी कीमत का सही, उनकी वैल्यूज़ का सही असेसमेंट वह जानता था। एज़ फॉर हिज नमस्कारा टू मी, जैसे उसका नमस्कार मेरे लिए था। ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, उसने आजकल के कुछ जो प्रेजेंट डे बॉयज़ हैं उनकी तरह नमस्कार नहीं किया। विथ हिज हेड अप टूवर्ड द सन, जहाँ पे आजकल के जो बच्चे होते हैं यहाँ पे एक सरकाज़्म, एक मजाक क्रिएट किया गया है, ओके। तो यहाँ पे एक आप देखिए कि नैरेटर जो है, एक जो हमारा कल्चरल गैप क्रिएट हुआ है, हमारा जो कल्चरल लॉस हो रहा है आज के दौर में, उस चीज़ को भी उसने यहाँ पे मेंशन करने का ट्राइज किया है। सो दैट इज़ कॉल्ड सार्काज्म। यू नो अबाउट सार्काज्म, सार्काज्म का मतलब होता है कि आलोचना करना, क्रिटिसाइज़ करना, ओके, मेक फन ऑफ समवन।
सो विथ उसने कहा द प्रेजेंट डे टू इन प्रेजेंट डेज यू नो द नमस्कारा इज जस्ट अ रिचुअल, जस्ट अ फॉर्मल सेइंग हाई एंड हेलो. There is no respect in the namaskara right now, because with his head up today, na, like boys and girls, they shows their namaskara, you know, putting their palms with close with his head up towards the sun, where egoistically their heads up to the sun means उनका घमंड के मारे सिर ऊपर की ओर रहता है, सूरज की तरफ अकड़ा रहता है. स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स. ठीक है, ऐसे अकड़े रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं जैसे कि बिना जॉइंट वाला कोई खंबा हो, कोई पोल हो. ओके, जर्किंग हिज बॉडी एज इफ, अपनी बॉडी को ऐसे हिलाते हैं एज इफ इट वॉज आइदर वैंड और वॉकिंग स्टिक, जैसे कोई डंडा या छड़ी हो ना, इस तरह से वो अपनी बॉडी को हिलाते हैं घमंड के मारे. आजकल की जो जनरेशन्स हैं उनके बीच में आज आपने देखा होगा कि जो प्रेजेंट जनरेशन्स हैं वहाँ पे actually namaskara, bowing towards someone or saying namaskara is not just saying hi and hello of English language right now. It was a complete posture saying or you know, greeting someone, where you have to add your palm toward your chest, close to your chest, and you and your hand must be bowed toward the person to whom you are paying your namaskara. Okay, so that's why the narrator, you know, played a sarcasm while saying these things. Not did he merely fold his hands. आजकल के जो बच्चे हैं, मतलब वो जो लड़का था रंगप्पा, उसने केवल अपने हाथों को ही नहीं जोड़ा. ही बेंट बो टू टच माई फीट, वह नीचे झुक करके मेरे पैर भी छुए. आज की जनरेशन्स में ये चीज़ें गायब होती जा रही हैं. ठीक है, दिस इज़ आर संस्कारा. ओके, दिस इज़ आर कल्चर. ये हमारा संस्कार है, ये हमारा कल्चर है. एंड वेदर वी बिकम as great as we could you know, expect, but we should not quit our rituals that has been given to by our parents. Okay, if you feel that he or he must be you know, paid namaskara, so we should say namaskara by touching his feet. Okay, we should take his or her blessings by touching his feet. So therefore he bent low to touch my feet. वो झुक करके मेरे पैर को भी उसने छुआ. May you get married soon. और मैंने उसको आशीर्वाद क्या दिया कि जल्दी ही तुम्हारा विवाह हो. I said blessing him. मैंने उसको आशीर्वाद में ऐसे कहा. After exchanging a few pleasantries I left. थोड़ी बहुत खुशनुमा बात करने के बाद फिर मैं वहाँ से चला गया. सो नरेटर शोड यू नो दीज थिंग्स लाइक दिस. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यहीं पे इसको फिनिश करते हैं. सो वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. In the next video I'll move further toward the journey toward the struggles of narrator to get close to Ratna and Ranga, a new character in the story Ratna. So I'll describe you the things in the next lecture. आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले इसको सब्सक्राइब करें. अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश करें और उसके बाद आप इसको कमेंट करिए, लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट दिस लेक्चर. होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अपनी लाइक्स को कमेंट के मीडियम से ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए, जिससे कि मुझे और इंस्पिरेशन मिले और वीडियोस बनाने का. मैक्सिमम वीडियोस आप लोग देखिए, फुल वीडियो देखिए, बहुत ही इंटरटेनिंग वीडियो लेसन है ये. थैंक यू एवरीवन, एंजॉय योरसेल्फ.